डिग्री भी तो नहीं है, कुछ तो सच बोलो। हमारा तो जी कहता है हम अपना मुंह पीट लें इनके झूठ पे। पब्लिक इस बार जो है जागरूक है। पब्लिक अपना वोट महागठबंधन को ही देगी। जो इन्होंने गाइडलाइन जारी किया था, अब इसके बावजूद भी ये सत्ता से चिपके रहने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं। तो जो यूथ को जो है इस समय मैक्सिमम यूथ जो है वो सारा का सारा महागठबंधन के साथ। महागठबंधन जी महागठबंधन। जब उनको जनता का प्यार नहीं मिलता, जनता का वोट नहीं मिलता है। जनता का प्यार जबरदस्ती लेते हैं, वो कोई देता नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में फर्स्ट फेज़ चुनाव हो चुका है और वोटिंग परसेंटेज इस बार 8% से भी ज़्यादा बढ़ा है। और ये इतिहास गवाह है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बिहार में बढ़ा है तब तब सरकार के लिए खतरे की घंटी बजी है। तो हम लोगों के बीच और जान लेते हैं कि इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ते हुए देख के क्या लोग सोच रहे हैं। सर, वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बम्पर वोटिंग हुई है, इसके बावजूद कि जब बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, लोगों को वोट से रोका जा रहा था, इसके बावजूद लोगों ने बम्पर तरीके से वोट डाला। ये बम्पर वोटिंग का जो परसेंटेज बढ़ा है वो वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का जन आंदोलन के रूप में दिखा है और ये साबित किया है कि इनको अब की बार इनको सत्ताच्युत करेंगे। ये साबित करता है वोट प्रतिशत कि इनको उखाड़ फेंकना है। देखिए, लगातार विपक्षी दल वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं सत्ता पर और लगातार राहुल गांधी ये प्रूफ भी दे रहे हैं कि किस तरह से वोट चोरी हो रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी बिहार जाते हैं, रैलियों को संबोधित करते हैं और वो कहते हैं विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सिर्फ आरोप है, उसमें कोई सच्चाई नहीं। एक्चुअली ऐसा है, जो वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ये सत्ता लोभी हैं। इन्होंने सत्ता के लिए एन केन प्रकारेण इन्होंने सत्ता पर चिपके रहना है। इसी के संदर्भ में इन्होंने महाराष्ट्र, उसके बाद से इन्होंने क्या नाम है, हरियाणा और बिहार, इस सबको अपनी पर्सनल खेती बना रखी है। इस तरीके से इन्होंने इस पर जो काम किया है वो सत्ता में बने रहने के लिए किया है। लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि अब इनको उखाड़ फेंकना है। 75 साल में गद्दी नहीं छोड़ रहे हैं। जो इन्होंने गाइडलाइन जारी किया था, अब इसके बावजूद भी ये सत्ता से चिपके रहने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि अब की बार एनडीए सरकार का खात्मा हो जाएगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रथम फेज में बिहार में जो मतदाताओं ने अपना रुझान दिया है वो अप्रत्याशित है। और ये इतिहास भी बताता है कि पिछले अगर 30 साल का हम लें, विभिन्न प्रदेशों में अगर किसी सत्ता विरोधी लहर के लिए इस तरीके के प्रतिशत में बढ़ोतरी होती है मतदान। और हमें पूरी उम्मीद है कि महागठबंधन पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाए। क्या लग रहा है बिहार में क्या होने वाला है? और लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या कुछ होगा? बिहार में बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा जी। राहुल जी और प्रियंका जी के और लालू जी के लड़के के सब वहीं ये लगे हैं, इसमें बदलाव होगा। मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह तो कह रहे हैं हमको बिहारी जिताएंगे, मैं बाहरियों का वोट ही नहीं चाहिए। अरे अब इसका तो कोई जबान से तो कोई पेश नहीं पा पाया उनसे। झूठ, ना डिग्री दिखा रहे हैं। अरे भाई, डिग्री तो दिखाओ। डिग्री भी तो नहीं है, कुछ तो सच बोलो। हमारा तो जी कहता है हम अपना मुंह पीट लें इनके झूठ पे। क्यों, आपका ऐसा मन क्यों करता है? सच बोलो, सच बोलो। हम अगर हमारे पास डिग्री हम निकाल के फेंक देंगे। गाड़ी रोकी जाती है, ड्राइवर या पुलिस रोकती तो कहती क्या कागज लाओ गाड़ी के। तो इसी तरह से योगी जी को अपनी इंसानियत के नाते पे डिग्री दिखा देना चाहिए, जनता के बीच में दिखाना चाहिए डिग्री। झूठ बोलने से क्या फायदा है भाई? कहाँ राहुल जी? आप उनकी डिग्री पे आ गए, लेकिन वो भी बिहार में जाकर कह रहे हैं कि भाई ये जो वोट चोरी का आरोप है ये सिर्फ आरोप है। क्या कहेंगे आप? नहीं, आरोप नहीं, ये बात हकीकत है। राहुल जी बार बार कह रहे हैं और साज के साथ दे रहे हैं, लेकिन अब नहीं माने। जनता भी आवाज उठा रही है, ऐसा नहीं है, सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अब इनकी आ चुकी है, अब इनको जाना ही जाना है। बिहार से बहुत जल्दी ही जाएंगे ये सब। तो बिहार में बदलाव तय है क्या? 100% तय है। जिस तरीके से वोट चोरी ये मोदी सरकार कर रही है, 100% ये निश्चित मान लीजिए
अगर बेईमानी नहीं करेंगे तो कांग्रेस गठबंधन की सरकार वहां पे बिहार में बनने जा रही है। 14 तारीख को बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। क्या कहेंगे चाचा, बिहार में क्या होगा? देखिए बदलाव? बिहार में निश्चित बदलाव होगा और इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि यूथ जो है इस समय वो जो है सीधे महागठबंधन के साथ है। पूरा का पूरा यूथ इस समय महागठबंधन के साथ है। क्यों? वजह सीधी सी चीज़ है, बेरोजगारी। जब किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और फिर जो है अगर वो अपना फॉर्म भरता है, उसका पेपर लीक हो जाता है और फिर उसके बाद उसको अगर वो धरना प्रदर्शन करना चाहता है, जो उसका अधिकार है, उसके बाद उसके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, उसको बुरी तरह मारा जाता है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? सीधी सी चीज़ है। तो जो यूथ को जो है इस समय मैक्सिमम यूथ जो है वो सारा का सारा महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन? जी महागठबंधन। अभी तो हम आपसे कह चुके हैं महागठबंधन। और लोगों से बात करेंगे। क्या लग रहा है बिहार में? नहीं, वोट चोरी होगी तो कहाँ से जीत पाएंगे लोग। वोट चोरी होगी? कौन वोट चोरी करता है? राहुल जी ने ये तो दिखा दिया कि वोट चोरी हुई है, अब वो दिखाएं वोट चोरी नहीं हुई, ये दिखाएं। वोट चोरी होती है? क्यों नहीं होती है? बिना वोट चोरी गद्दी पे आ जाते हैं। मतलब उनको जनता का प्यार नहीं मिलता, जनता का वोट नहीं मिलता है? जनता का प्यार जबरदस्ती लेते हैं, वो कोई देता नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जो दिख रहा है वही तो बता रहे हैं। तो इस बार बदलाव थे? बदलाव हो या ना हो ये तो उनकी मनसा बताएगी ना। अच्छा, उनकी मनसा कैसी है, दिल्ली वाले की, बाबा की। क्या लग रहा है बिहार में चुनाव हो रहे हैं, क्या कहेंगे? बिहार में चुनाव जो हो रहा है, निचले जनता तो मन बना चुकी है। युवा महिला सब इंडिया गठबंधन के फेवर में मन बना चुके हैं, लेकिन जो सरकार और इलेक्शन का जो रवैया है उस हिसाब से, जैसे कुछ बूथों पर वोट डालने नहीं दिया गया, जहां पे ये था कि इंडिया गठबंधन का वोट है, उस हिसाब से तो सरकार बनना मुश्किल है। लेकिन नीचे से बदलाव पूरा है, बदलाव की बयार है। राहुल जी ने जो मेहनत की है उसका असर, और तेजस्वी के साथ राहुल जी का जो मेहनत है वो दिखेगा पूरा। क्या लग रहा है सर, बिहार में इस बार खेला बदलाव होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो वोट चोरी का जो मुद्दा है वो पब्लिक तक पहुंच चुका है। पब्लिक इस बार जो है जागरूक है। पब्लिक अपना वोट महागठबंधन को ही देगी, क्योंकि वो जानती है कि जब उसका वोट सही जगह जा नहीं रहा है तो सही पार्टी सत्ता में आएगी कैसे। जब उसका वोट सही जगह जाएगा तो सही पार्टी सत्ता में आएगी और देश का विकास होगा। देखिए, साफ तौर पे लोगों का कहना है कि वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया वो आज पूरे देश में लोगों तक पहुंच गया है, और वोट चोरी के जो उन्होंने प्रूफ दिखाए हैं वो भी कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं, और लोगों का भी साफ तौर पे कहना है कि वोट चोरी हो रही है। और इस बार वोट उसको जाएगा जो लोगों की बात करेगा, जो लोगों के रोजगार की बात करेगा, युवाओं की बात करेगा। फिलहाल इस पर क्या कुछ आपकी राय है, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।